आप मेरा नंबर लोग को दे दीजिए, सूचना मिलेगा। मेरा नंबर तो सब लोग के पास है भाई। वीडियो के माध्यम से भी आप नंबर सीधा डाल आप सीधा डॉक्टर साहब का नंबर पहले आप ले लीजिए, इनका नंबर ले लीजिए, फिर मेरा नंबर तो सबको पता है 8987300001। डॉक्टर साहब का ले लीजिए आप। सकते। बहुत धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर रिदु कुमार शर्मा फ्रॉम मगध कैंसर सेंटर। सो मगध कैंसर सेंटर की तरफ से यहाँ पे आए हैं। उसमें कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम और एक हेल्थ कैंप का आयोजन है आज घोड़ासान में। कैंसर में जागरूकता जो है कि बहुत ही अहम रोल होता है जागरूकता का, क्योंकि यदि आप जागरूक रहते हैं तो कैंसर को सही समय पे डायग्नोस किया जा सकता है, सही समय पे पता लगाया जा सकता है, और यदि अर्ली स्टेज में इस बीमारी का पता लगाया जाए तो इसको क्योर किया जा सकता है। कैसे पता चलेगा कि हमको कैंसर हो चुका है? जी, देखिए कैंसर का जो है कि कुछ डेंजरस साइन सिम्टम्स है। सो यदि किसी को भी इस तरह का कुछ सिम्टम्स हो, कोई तकलीफ़ हो, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। जैसे कि शरीर में कहीं कोई गिल्टी होना, है ना, लगातार बुखार है, वज़न कम होना, भूख कम लगना, कहीं कोई जख्म हो गया, अल्सर हो गया है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, या कोई भी ऐसा सिम्टम जो कि आपको सिम्टोमेटिक इलाज से वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में उसका जांच होना चाहिए। यह कैंसर का भी एक लक्षण हो सकता है। अ, खास करके बच्चों में आप देखेंगे कि कैंसर जो है किसी भी उम्र में हो सकता है। बच्चों को, यंग एज में, बूढ़ा लोग को, किसी भी उम्र में हो सकता है। ठीक है। सो कोई भी ऐसा सिम्टम, कोई भी ऐसा तकलीफ़ जो कि एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या जो भी आप लोकल ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं और उससे वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको एक कैंसर के लिए भी जांच होना चाहिए। कैंसर का जो है कि मेन डायग्नोसिस के लिए 3 तरह का विधि होता है, जिसको ट्रिपल असेसमेंट कहते हैं, है ना। सबसे पहले पेशेंट को देखते हैं, क्लिनिकल असेसमेंट हिस्ट्री वगैरह लेते हैं। उसके बाद कुछ रेडियोलॉजिकल जांच होता है, जैसे अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन वगैरह कराया जाता है, और फिर उसके बाद बायोप्सी होता है ना। तो बायोप्सी में भी बोन मैरो बायोप्सी या कोई ट्यूमर का बायोप्सी है, उससे उस बीमारी को कंफर्म किया जाता है कि हाँ ये कैंसर है। यदि कैंसर है तो किस स्टेज में है, और उसके बाद ट्रीटमेंट होता है। सो यदि सही समय पे सही इलाज हो तो ये बीमारी क्योर हो सकता है। आज की तारीख में कैंसर एक बहुत बड़ा हेल्थ का समस्या है। ठीक है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे दुनिया में हर साल 20 मिलियन के आसपास न्यू केसेस डायग्नोस होता है। मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा नए कैंसर के केसेस का पता चल रहा है, जो कि मरीज आ रहे हैं, और उसमें से करीब करीब 10 मिलियन का डेथ होता है। ठीक है, तो पूरे दुनिया में हर साल 1 करोड़ के आसपास लोग कैंसर के कारण उनकी मौतें हो रही हैं। तो आपने देखा कि कोविड में, है ना, लाखों की संख्या में जो मौत हुई, तो कितना बड़ा एक इशू बना। बट कैंसर उससे कई गुना जो है ज़्यादा बड़ा समस्या है, और इसमें अहम रोल है कि आप जागरूक रहें। ठीक है, और इसमें जो है कि सबका जो है कि भागीदारी है, सबका रोल है ना। जैसे पवन जायसवाल जी ने यहाँ पे इस तरह का आयोजन वगैरह कराया, तो इसके प्रति मतलब करने का मेन उद्देश्य इनका है कि लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे कि सही समय पे बीमारी को पकड़ा जाए। किसी भी समस्या को यदि आप सही समय पे पकड़ लेते हैं तो उसका समाधान हो सकता है। उसी तरह से जो है कैंसर भी है। कैंसर को यदि सही समय पे डायग्नोस किया जाए तो हम लोग क्योर कर सकते हैं। हमारे देश में भी दिन प्रतिदिन कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और ख़ास करके जो है कि देखेंगे बिहार, यूपी में जो है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तंबाकू वगैरह का सेवन ज़्यादा है। सो हमारे यहाँ जितने भी तरह कैंसर हो रहे हैं उसमें 1/3, 1/3 जो है तंबाकू की वजह से होता है। तो आप लोग का भी जो है कि एक दायित्व बनता है, ठीक है, मीडिया लोग में जो बंधु लोग हैं, कि आप लोगों को बताएं कि कैंसर क्या क्या रिस्क फैक्टर है ना। उसमें तंबाकू सबसे मुख्य है। इसके अलावे जो है कि बहुत सारे इन्फेक्शंस की वजह से भी होता है। जैसे आपने सुना होगा कि अभी जो है मोदी सरकार की तरफ से एचपीवी वैक्सीनेशन फ्री होने वाला है। ठीक है, जो कार्सिनोमा सर्विक्स जो है एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से होता है, सो उसमें बच्चियों को फ्री में वैक्सीन दिया जाएगा। ठीक है, सो एचपीवी वैक्सीन या हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से भी इस बीमारी को रोका जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे जो है कि कैंसर के कारण है, जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो हो है, या बहुत सारे पेस्टिसाइड्स जो यूज हो रहा है उसकी वजह से भी होता है। सो बेसिकली है कि आपको जागरूक रहना है, सतर्क रहना है, तो इस बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। यदि बीमारी किसी को डायग्नोस हो तो उससे हम लोग क्योर हो सकते हैं। कैंसर कितने टाइप का होता है? देखिए कैंसर जो है हज़ारों तरह का होता है। ठीक है, बट जो मेन कैंसर है हमारे यहाँ, ठीक है, खास करके बिहार और इस एरिया में, वो उसमें हेड एंड नेक का कैंसर
है ना, गले का कैंसर है, महिलाओं में मोस्ट कॉमन जो है स्तन का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है, हिपेटोबिलियरी, आप जैसे गॉल ब्लैडर कैंसर आपने सुना होगा, ठीक है, गॉल ब्लैडर भी इस एरिया में बहुत कॉमन है, गॉल ब्लैडर, लीवर का कैंसर, आंत का कैंसर, है ना, ब्लड कैंसर, तो ये सब जो है कि कॉमन कैंसर है। इस शिविर के माध्यम से किस टाइप का कैंसर का इलाज किया जाएगा? अगर किया जाएगा तो हम मरीज हैं, तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? देखिए, इस शिविर लगाने के पीछे मेन उद्देश्य वही है कि लोगों को बताया जाए हमारे हॉस्पिटल में, मगध कैंसर सेंटर में हर तरह के कैंसर का इलाज है, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, सॉलिड मेलिग्नेंसी हो, स्तन का कैंसर हो, लंग कैंसर, किसी भी तरह का कैंसर हो उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। प्लस जो है कि इशू क्या है कि अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है, ठीक है ना, कैंसर का इलाज कैसे कराया जाए, तो उसकी भी सुविधा है वहाँ पे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो आपका योजना है, आयुष्मान भारत के थ्रू, आयुष्मान भारत का कार्ड है, या उनके पास इंश्योरेंस है, या सीएम रिलीफ फंड है, बहुत तरह का जो है कि मदद मिलता है। यदि उनके पास और भी कुछ भी नहीं है फिर भी जो है कि वैसे कंडीशन में यदि आपको लग रहा है कि नहीं कोई बच्चा ल्यूकेमिया वगैरह है, तो आप उनको भेजिए। यदि कोई भी कार्ड नहीं है, किसी तरह का कोई मदद नहीं है, उसमें भी हम लोग उनको फ्री ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा में इस तरह का जो बीमारी होता है वो क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है। सर शायद ढाका विधानसभा क्षेत्र में पहली बार ये शिविर लगाया जा रहा है। देखिए, ढाका में चूँकि हम लोग पटना से इतना दूर आए हैं, ठीक है, तो फिर मैंने देखा कि चारों तरफ जो है कि किस तरह का हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह है वो भी देखा, तो यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है, कि यहाँ पे अनमेट नीड है कि कैंसर के लिए काम किया जाए, ठीक है। और कैंसर के लिए जो काम करने में जो है कि सबसे जो पहला जो चरण है, ठीक है, कि यहाँ पे अवेयरनेस का प्रोग्राम किया जाए, फ्रिक्वेंटली स्क्रीनिंग वगैरह जो है कि किया जाए, और जिससे कि लोग अवेयर भी होंगे और बीमारी का जो है कि अर्ली स्टेज में, आरंभिक अवस्था में पता भी चलेगा, और उससे कि क्योर रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। सर आपके द्वारा पहली बार शायद ये किया जा रहा है प्रोग्राम, तो इसमें जनता को कैसे फायदा होगा, किस तरह से? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को धन्यवाद है कि इन्होंने कैंप लगाया। आर्थिक रूप से बहुत लोग पिछड़ा है, जिसको ये पता नहीं है कि सरकार की तरफ से कैंसर या जो गंभीर रोग है उसमें क्या क्या सुविधा दी जाती है। तो हम लोग तो लोगों को बताते हैं, सैकड़ों लोग हैं जिसको हम लोग मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष से, प्रधानमंत्री चिकित्सा कोष से राहत भी दिलवाएं। आयुष्मान भारत का कार्ड जिसको उसको लाभ मिलता है, लेकिन जिसको कार्ड नहीं है उसको भी हम लोग अनुशंसा करते हैं या लोग अपने से भी आवेदन देते हैं, तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से लाभ मिलता है। कैंसर में तो हम लोग 80% तक पैसा दिलवा दिए। अगर किसी को 10 लाख रुपये ऑपरेशन पे खर्च है तो 8 लाख रुपया तक हम लोग सरकारी दिलवा देते हैं ऐसे लोग को जिसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं है, उसको भी। तो डॉक्टर साहब से मेरा संपर्क हुआ और मैंने इनसे आग्रह किया कि आप मेरे क्षेत्र में कैंप लगाइए, 10 ही लोगों को सही, 10 लोगों को अगर लाभ मिल जाता है तो सुविधा होगा। चूँकि इनको इस बारे में अनुभव है, इनके और भी डॉक्टर्स हैं जिनको इनके बारे में जानकारी है। ये जो सुझाव आपको देंगे, अच्छा सुझाव नहीं मिलने से भी आदमी भटकता है और शोषण का शिकार हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे परिवेश में जो चिकित्सक आपको उचित परामर्श देंगे, जनप्रतिनिधि भी हमारे हैं, ये भी सुनेंगे, तो ये किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। लोगों को पता नहीं है, लोग ज़मीन बेच के कैंसर के इलाज में चले जाते हैं। जब सरकार ने आपको सुविधा दिया है कि असाध्य रोग में, चाहे हार्ट का मामला हो, कैंसर का हो, या कोई भी बड़ा बीमारी है, उसमें गवर्नमेंट से साधन पैसा उपलब्ध कराया जाता है। तो माध्यम विधायक हैं, सांसद हैं, तो हम लोग तक बात पहुंचता नहीं है, पता चलता है लोग कर्ज ले लिए, ब्याज पर रुपया लेके इलाज करा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब को धन्यवाद है कि इनके दिए हुए सुझाव जो होंगे उसको लोग अमल में लाएंगे, और कोई भी बीमारी हो तो उसको हल्का नहीं लेना है, हल्का नहीं लेना है। जो इनका सुझाव था उसको शेयर करना है चिकित्सकों के पास। ऐसा नहीं कि बीमारी बढ़ते हुए गंभीर हो जाए तब आपको पता चले कि मेरा हमको कैंसर 70% तक कैंसर का प्रकोप बढ़ गया शरीर में। तो इनका जो सुझाव है निश्चित रूप से मुझे और हमारे क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मुझेगा, और मुझे भी जो जानकारी मिलेगी, क्योंकि जनता के बीच में हम रहते हैं, तो किसी भी मंच से कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर हम लोगों को जानकारी देंगे तो ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचेगा। सर इसलिए हम लोगों तक ये सूचना फैलाने का क्या क्या माध्यम है, जैसे? सूचना तो आपसे बढ़िया माध्यम कौन हो सकता है भाई, मेरे इतना माइक लेके आप घूम रहे हैं, आप फैलाइएगा। हम जहाँ मंच पर चढ़ेंगे हम भाषण में बोलेंगे, डॉक्टर साहब बोलेंगे आप सुनिए, मुखिया जी सुनेंगे, समिति सुनेंगे, सरपंच सुनेंगे, ये जाएंगे गांव में कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे शिविर लगाया गया है, क्या पंचायत लेवल पे भी लगाया जाएगा? नो नो, पंचायत लेवल पर शिविर क्यों लगेगा भाई, प्रखंड लेवल पर लगा तभी तो 8 गो मरीजे पहुंचा। मेरा ये कहना है कि 2 ही लोगों को फायदा होगा, 2 लोग से ही 100 लोग तक जाता है। एक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो बनने के पहले गुजरात से निकले, पूरा देश उनको देख के वोट दे दिया, गुजरात के नाम पर दे दिया। तो ये 10 लोग जाएंगे, 100 मरीज तक बात पहुंचेगा, ठीक है, 100 से 1000 तक जाएगा कि ये नियम है, ये कानून है, ये मगध हॉस्पिटल अच्छा हॉस्पिटल है पटना का,
हम वहाँ भी जा सकते हैं, हम देश के किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे हमको लाभ मिलेगा। मेरा संपर्क जहाँ है मैं इनका उपयोग कर रहा हूँ यहाँ पे, कि इनके माध्यम से लोगों को हम जागरूक कर दें। इलाज कहाँ कराना है आपको ही तो आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन सरकारी लाभ की जानकारी होनी चाहिए लोगों को कि सरकारी सुविधा उपलब्ध है। आप अच्छे डॉक्टर्स के परामर्श में जाइए। पटना में भी बड़ा हॉस्पिटल है, कई सरकारी हॉस्पिटल हैं, ठीक है, कई प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, लेकिन बहुत जगह शोषण भी होता है। हमें शोषण से ही बचना है, इसलिए हम लोग कभी भी बेहतर सजेशन लोगों को देंगे जब ऐसा समय हम लोग के सामने आएगा। सर आप तक सूचना देने के लिए क्या करना होगा हमको? मेरा नंबर आप ले लीजिए, आप मेरा नंबर लोग को दे दीजिए, सूचना मिलेगा। मेरा नंबर तो सब लोग के पास है भाई। वीडियो के माध्यम से भी आप नंबर सीधा आप सीधा डॉक्टर साहब का नंबर पहले आप ले लीजिए, इनका नंबर ले लीजिए, फिर मेरा नंबर तो सबको पता है 8987300001, डॉक्टर साहब का ले लीजिए। बहुत धन्यवाद सर। आप भी आप देखिए, जैसा कि अभी सर ने बताया कि कैंसर में सबसे जो महत्वपूर्ण जो है कि फैक्टर होता है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे आप जाते हैं, समय भी बर्बाद होता है, तो कैंसर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है कि सही समय पे डायग्नोसिस हो, सही इलाज हो, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि सही समय पे इलाज हो। ठीक है, यदि सही समय पे यदि इलाज होता है तो अधिकांश बीमारी को हम लोग क्योर कर सकते हैं। सो मगध कैंसर सेंटर में संपर्क करने के लिए जो नंबर है वो 9297680831 है। थैंक यू सर बहुत।